एक गांव में एक लालची सेठ रहता था। उसके घर पर एक नौकर था। वह सेठ और उसकी बीवी दिन भर उससे बहुत काम करवाते थे। फिर जब वह दिन भर काम कर करके शाम को थक हार के अपने कमरे में आराम करने जाता, तब भी सेठ की पत्नी उसे फिर से किसी न किसी काम के बहाने से बुला लेती थी। ए रामू, कहाँ है? जल्दी आ। आया मालकिन, अभी आया। तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? मैं क्या तुझे पागल दिखाई देती हूँ जो तुझे कब से पुकार रही हूँ? नहीं नहीं मालकिन, आपने एक बार ही तो पुकारा था और मैं झट से चला आया। कल सुबह मेरा भाई शहर से आ रहा है। तू अभी के अभी जा और पास के गांव के मशहूर दुकान श्यामलाल मिठाई वाले से मिठाई लेकर आ। मेरे भाई को मिठाइयाँ बहुत पसंद हैं। लेकिन मालकिन, अभी तो शाम हो गई है। अगर मैं इस वक्त पास के गांव में गया तो मुझे वापस लौटने में आधी रात हो जाएगी, और आधी रात को जंगल के रास्ते वापस आना खतरे से खाली नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं कल सुबह चला जाऊं। नहीं, अगर तुम कल सुबह गए तो शाम तक लौट पाओगे। जब तक तो मेरा भाई वापस अपने शहर लौट जाएगा। तुम्हें अभी के अभी निकलना होगा। मालकिन, थोड़ी दया करो, मुझे इस वक्त जंगल में मत भेजो। मैंने सुना है उस जंगल में भूत प्रेतों का डेरा है। अगर कोई भूत मेरे से चिपक गया तो मेरा क्या होगा? हाँ, मालकिन दया करो, मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ। लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। अभी के अभी जाता है या इन्हें बुलाऊं? ये अभी के अभी तेरी छुट्टी कर देंगे। नहीं मालकिन, ऐसा मत कहिए। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप मालिक को मत बुलाइए, मैं चाहता हूँ मिठाई लेने। फिर वह बेचारा रामू डरता डरता जंगल के रास्ते दूसरे गांव मिठाई लेने चल पड़ता है। हे भगवान, अभी तो रात नहीं हुई। मैं किसी तरह दूसरे गांव तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन वापस लौटते वक्त कृपा करके मेरी मदद करना। फिर वह रात होने तक दूसरे गांव पहुंच जाता है और मिठाई खरीदकर वापस अपने गांव लौटने की तैयारी करता है। हे भगवान, अब तो रात के 12 बज गए हैं। अब क्या करूं? अगर सुबह होने से पहले घर नहीं पहुंचा तो मालकिन नौकरी से निकाल देगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। फिर वह जंगल में घुस जाता है। थोड़ी दूर चलने पर ही उसे अजीब अजीब सी आहट सुनाई देने लगती है। अरे मर गए रे, ये घुंघरू की आवाज किसकी है? वह इधर उधर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मुझे लगता है आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। अब तो मैं जंगल के बीचों बीच पहुँच गया हूँ। अगर वापस लौटा तो भी मरूंगा, और अगर अपने घर की ओर गया तो भी मरूंगा। हे भगवान, क्या करूँ? एक काम करता हूँ, घर की ओर ही चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। फिर इतना सोचकर वह आगे की ओर चल देता है। तभी थोड़ी दूर चलने पर एक चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। रामू पलटकर देखता है और हैरान रह जाता है। भगवान, ये तो चुड़ैल है। मर गए रे, भागो रे भागो। फिर वह जोर जोर से भागने लगता है। फिर थोड़ी दूर जाने पर वह उसे पलट कर देखता है। तभी वह चुड़ैल सीधा रामू के अंदर घुस जाती है। मर गए रे, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे मर गए रे। फिर देखते ही देखते वह चुड़ैल रामू को अपने वश में कर लेती है। फिर रामू सीधा अपने घर की ओर चल देता है। वह सीधा अपने कमरे में जाता है और लेट जाता है। फिर सुबह होने पर सुनीता रामू को आवाज लगाती है। रामू, रामू, ओ रामू, घोड़े बेचकर सोया है क्या? सुनाई नहीं देता क्या? तभी सुनीता के चिल्लाने की वजह से रामू की नींद खुलती है। कौन है ये कमबख्त जिसने मेरी नींद खराब कर दी? रामू, रामू, ओ रामू, कहाँ मर गया? मेरी मिठाइयों का क्या हुआ जो तुझे कल लाने के लिए बोला था? फिर रामू गुस्से में अपने कमरे से निकल कर आता है। ए मोटी औरत, क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? हाय रे, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे मोटी बोल रहा है। तेरी इतनी हिम्मत? तुझे मैंने शहर से मिठाई लाने भेजा था। कहाँ है मेरी मिठाइयाँ? पहले ही इतनी मोटी हो रही है और कितनी मिठाइयाँ चाहिए तुझे? चल भाग यहाँ से। अरे मर गए रे, इसकी हिम्मत तो देखो। तू यहीं रुक, मैं अभी इन्हें बुला कर लाती हूँ। फिर सुनीता भागती हुई जाती है और अपने पति को सारी बात बताती है। अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, इसने तुम्हें मोटी कहा? चलो मेरे साथ, मैं अभी इसे सीधा करता हूँ। फिर वे दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। ए रामू, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपनी मालकिन से बदतमीजी करेगा? तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ।
मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक दूंगा। अरे मर गए रे, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? अरे सुनीता, इसकी आंखें तो देखो कैसे लाल हो रही हैं। अजी मैंने तो इसे कल रात को पास के गांव में मिठाई लेने भेजा था। लगता है वापस लौटते वक्त इसके ऊपर भूत चढ़ गया है। ए रामू, मैं तुझसे नहीं डरता, अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, रुक तुझे अभी बताता हूँ। तभी रामू उन दोनों को उठा लेता है। अरे मर गए रे, ए रामू छोड़ हमें, तू ये सब अच्छा नहीं कर रहा, ए भगवान हमें बचाओ। रामू जी कृपा करके हमें माफ कर दीजिए, आज से हम आपके नौकर हैं। आप जितना चाहे हमसे काम करवा लो, लेकिन हमारी जान बख्श दो। फिर रामू उन दोनों को उठाकर घर से बाहर फेंक देता है। अरे मर गए रे, मेरी तो कमर ही तोड़ दी इसने। हाय रामू, तेरा नाश मीटे, मर गए रे। अजी आप ठीक तो है ना? अरे मोटी औरत, तू पहले ही बहुत कमजोर थी क्या, जो तुझे आधी रात को मिठाइयाँ खाने की जरूरत पड़ी? क्या जरूरत थी रामू को आधी रात को जंगल भेजने की? अब ले ले मजे। अजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करें इस रामू का? इसने तो हमें घर से बाहर ही निकाल दिया, अब हम कहाँ जाएं? अब तो सिर्फ साधु महाराज ही हमारी मदद कर सकते हैं। चलो हम अभी उनके पास चलते हैं। फिर वे दोनों साधु महाराज के पास जाते हैं। हे साधु महाराज, हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो? हे साधु महाराज, इस मूर्ख औरत ने हमारे नौकर को आधी रात को जंगल में भेज दिया था। अब उसके ऊपर चुड़ैल का साया आ गया है, उसने हम दोनों को घर से भी निकाल दिया है। कृपा करके हमारी मदद कीजिए, हमें कोई रास्ता दिखाइए कि अब हम क्या करें। तुम्हें आधी रात को उसी जंगल में जाना होगा, वहीं तुम्हें इस समस्या का समाधान मिलेगा। अजी मुझे तो लगता है ये बाबा सठिया गया है, जो हमें आधी रात को जंगल में भेज रहा है। बाबा, लेकिन अगर हम आधी रात को जंगल गए तो हम भी अपने नौकर रामू जैसे बन जाएंगे। जंगल का भूत हमें नहीं छोड़ेगा। आखिरकार आप हमें जंगल क्यों जाने के लिए बोल रहे हैं? इस जंगल में दो भूतों का जोड़ा वास करता है। एक चुड़ैल तुम्हारे घर पर है और दूसरा उसका साथी है, जो अब भी जंगल में ही है। तुम्हें जंगल जाकर उसे ढूंढना होगा, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। ठीक है साधु महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर साधु महाराज की आज्ञा लेकर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर रात होने पर, अजी एक काम कीजिए, मैं यहीं रुकती हूँ, आप जंगल जाकर उस भूत से मदद मांगिए। वाह वाह मूर्ख औरत, तूने क्या मुझे भी अपनी तरह मूर्ख समझा हुआ है? चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं अकेला नहीं मरने वाला, चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वे दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं। भूत जी, आप कहाँ हैं? हम आपकी ही तलाश में यहाँ आए हैं, कृपा करके हमें दर्शन दीजिए। अजी ये एक आदमी का भूत है, ये आपकी आवाज सुनकर नहीं आने वाला। मैं कोशिश करके देखती हूँ। राजा जी, राजा जी, आप कहाँ हैं? देखो मैं यहाँ आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आइए ना। और कितना इंतजार करवाएंगे? क्यों री, तेरा नाश मिटे मोटी औरत, इतने प्यार से मुझे तो कभी नहीं पुकारा तूने, हैं? भूत जी, आप किसी गलत फहमी में मत रहना, ये कोई सुंदर औरत नहीं है, बस मीठी मीठी आवाज निकाल कर आपको बुला रही है। असलियत तो कुछ और ही है। तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ, आप खुद ही पुकार लो अब उस भूत को, मैं तो चली वापस। अरे भगवान, तुम नाराज क्यों होती हो? मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं आगे से तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तभी इतना शोर शराबा सुनकर वह भूत वहाँ आ जाता है। कौन हो तुम दोनों? तुम्हारी आधी रात को इस जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? भूत जी, आपकी पत्नी ने हमारे नौकर के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया है, कृपा करके हमारी मदद कीजिए। क्या तुम जानते हो मेरी बीवी कहाँ है? जी हुजूर,
वो हमारे घर